बेजुबान के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू। और आप अपनी थोड़ा सा लाइफ जर्नी के बारे में बताइए और जर्नी के बारे में बताइए, और इतनी बेस्ट सॉन्ग आपने दिए हैं जैसे कबीरा और कितने अभी देवडी और फिर वगैरह, तो इसमें इतने लव सॉन्ग देने का। एक आर्टिस्ट के बारे में मैं ज्यादा क्या बोलूं, आर्टिस्ट को समझना बड़ा मुश्किल है। एक आदमी कैसे भूखे प्यासे घर से निकला 100 रुपए लेकर के, और उस उम्र में जाके गुरु के पास में सीखना, 20 किलोमीटर पैदल जाना और पैदल आना, इतनी मेहनत करने के बाद मुकाम पे पहुंचा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता, अपने गुरु और उस मालिक का शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरा, इस इंडस्ट्री में जब मैं आया हूं, इंडस्ट्री के में आने के बाद में जो रिस्पेक्ट मुझे मिली है, इतने अच्छे अच्छे गाने मिले हैं, वो कहीं ना कहीं से तार जोड़ता है मेरा उस मालिक के साथ में। क्योंकि जैसे मेरा नेचर है उसी के हिसाब से मुझे गाने मिले हैं, क्योंकि मैं पोइट्री को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ जी, और वहाँ से लेके अभी तक की जर्नी, हाँ जी, कैसी रही और कितने ऊंचाई, कितनी कमियां, कितनी कठिनाइयां जो झेलनी पड़ी, कितनी आसानी से? मैं ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, क्योंकि सोचने से आदमी को सोच रोक देती है। मैं घर से यही सोच करके निकला था कि मुझे म्यूजिक करना है, फिलॉसफी को पढ़ना है, करनी है। और यहाँ तक अगर मैं पहुंचा हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं स्ट्रगल किया हूं। मैं जस्ट जैसे स्मूथली चल रहा था पंजाब में, दिल्ली में, फिर मैं यहाँ आया, स्मूथली चलता गया, रिश्ते बनते गए, रिश्ते बनते बनते मुझे गाने मिल गए, और गाना गाते गाते मैं यहाँ तक आ गया। कबीरा, आयशा, देवड़ी इतनी फेमस सॉन्ग है, उसके बाद ये बेजुबान इश्क भी जो सॉन्ग है, हाँ जी, फेमस हो रहा है। हाँ जी, मतलब इसका कितनी खुमारी बढ़ती जा रही है इसके बारे में, लव सॉन्ग के ऊपर? मैं मतलब जितनी तारीफ करूं जसवंत जी की, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, खुद बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा लिखते हैं, और इतनी सारी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, इतना तजुर्बा, सारे अवार्ड लिए हुए हैं। फर्स्ट फिल्म उनकी डेब्यू है। और सबसे बड़ी बात कि एक हम्बल होने के साथ साथ एक फिलोसफी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो आजकल देखने को भी नहीं मिलता है। क्योंकि फिलोसफी से कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं हम लोग, एक दूसरे को इग्नोर करके। तो कहीं ना कहीं से म्यूजिक में आपको दिखता है वो सारी चीजें, क्योंकि जो म्यूजिक आपका बेजुबान इश्क में हुआ है, बहुत अच्छा रुपेश ने किया है गाना। रुपेश की जितनी तारीफ करूं, क्योंकि मेरा स्ट्रगल का दोस्त था, उसने उसी टाइम बोला था कि पाजी जिस दिन फिल्म करूंगा मैं आपको पहला गाना गवाऊंगा अपने मूड का, और उसने अपने वादा निभाया मेरे साथ में। इस फिल्म के अंदर में मेरे एक ही गाने थे, दिल परिंदा, अनीता भट्ट गाई है मेरे साथ में। फिर जसवंत जी खुद बोले कि तोची जी मुझे लगता है शायद ये सोलो गाना भी है, आप सोलो भी गा दो। तो एक गाने के 2 गाने बने, और कमाल की पोइट्री है, कमाल का कंपोज किया है रुपेश ने, और जसवंत जी ने लिखा है। मतलब जितनी भी मैं तारीफ करूं बेजुबान इश्क के लिए, बेजुबान इश्क का मतलब ये है कि मैं किसी को कह नहीं सकता बेजुबान, है ना। तो बगैर लैंग्वेज के लोग जो जीते हैं, उनकी परिभाषा को समझना बहुत मुश्किल होता है। और मैं हर इंसान को पढ़ते हुए यहाँ तक आया हूँ, 1 सेकंड में पढ़ लेता हूँ कि वो आदमी कहाँ सोच रहा है, मेरे बारे में क्या कर रहा है, और वो पढ़ करके मैं यहाँ तक आया हूँ। इसलिए मैं स्मूथ रहता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन करता हूँ। और जब आप ध्यान लगाते हो, आपको ये नहीं पता होता है कि ध्यान में क्या चीज मिलने वाला है मुझे, क्योंकि कनेक्टिविटी हो जाती है उस मालिक के साथ। तो आपके विचार ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे, वो गाने में आपको दिखेगा। शायद इस मामले में मैं बहुत लक्की हूँ। आपने जैसा आपके बारे में जानकारी, पहला फर्स्ट परफॉर्मेंस आपका एंड्रूज कॉलेज से स्टार्ट हुआ था। हाँ जी, हाँ, तो उसके बाद से लेके अभी तक ये बॉलीवुड में की जो आपकी यात्रा रही है, हाँ जी, तो उसके बारे में आप बताइए कि कितना, कैसे हार्ड वर्किंग से आप यहाँ तक? हार्ड वर्क देखिए, जब मैं गुरुजी के पास सीखता था तो 20 साल जाता था पैदल, 20 किलोमीटर जाना, पैदल 20 किलोमीटर आना, वो सबसे बड़ा हार्ड वर्क होता था। क्योंकि आपके जेब में पैसे नहीं है, और आपको जाना अपने गुरु के पास में, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और डेली अप डाउन करना आपको 30 से 40 किलोमीटर, वो हार्ड वर्क था। वो हार्ड वर्क 20-22 साल दिल्ली में करने के बाद जब मैं बॉम्बे आया हूँ, और बॉम्बे आने के बाद में जब यहाँ देव साहब से मिला, 10 साहब से मिला, जितने भी ऊपर से लेके नीचे लीजेंट लोग हैं, उन सब से मिलने के बाद में उनका आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेते लेते रिलेशन मेरे डेवलप होते चले गए सबके साथ में। मेरे नेचर को सब समझने लग गए, और जब समझे तो समझ आती है तो काम अपने आप बनने लग जाते हैं।
तो जितने गाने मेरे को मिले वो नेचर की वजह से मिले, दोस्ती की वजह से मिले, प्यार की वजह से मिले, और गाते गाते यहाँ तक आ गया। बेजुबान इश्क के साथ ही प्रोजेक्ट की बात करें तो और आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कौन कौन से देखने को मिलेंगे? 20-22 गाने रिकॉर्ड हैं, बहुत जल्दी धीरे धीरे करके आप सुनेंगे, क्योंकि गाने सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। गाने पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं, टाइम लगता है फिल्म बनने में, तो फिल्म के हिसाब से प्रोसीजर होता है। मेरा तो शुरू से एक ही फंडामेंटल रहा है कि अगर मुझे गाना मिला है तो मैं अपने गाने को फिल्म, क्योंकि मेरे लिए जो गाना है वो गाना नहीं है, मेरे लिए वो किताब है। क्योंकि एक गाने में आप पूरी फिल्म लिख सकते हो, तो मैं गाने को पूरी किताब में देखता हूँ, और गाना पहले ले करके उस किताब को खोलता हूँ, और 3-4 दिन के बाद जब मैं गाने जाता हूँ तो वो मैं किताब नहीं है, वो गाना नहीं है, वो एक हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि फिल्म की हिस्ट्री में मैं शामिल होने जा रहा हूँ, तो इसलिए हिस्ट्री में शामिल होना है तो पहले उतारना जरूरी है। तो मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अभी आप सिर्फ लव सॉन्ग के ऊपर ही वो करते हैं, अगर लव सॉन्ग से हटके अगर रैप टाइप का और फिर अदर सॉन्ग वो देना हो तो अभी तक आप देखिए लव सॉन्ग नहीं गाया है मैंने गल मिट्टी मिट्टी डांस नंबर भी गाया, मल्लो मल्ली भी गाया, गुड़नाल इश्क मिठा भी गाया हूँ, नो वन किल जैसिका का दिल्ली भी गाया हूँ, देवडी का वो परदेसी भी गाया हूँ, और ओ बुल्ले शाह भी गाया हूँ वेडनेसडे का, और इतने सारे शोर इन द सिटी का साइबो है, इकतारा है, कबीरा है। तो म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डायरेक्टर का विजन होता है, म्यूजिक डायरेक्टर उसको कंपोज करता है, फिर उसके दिमाग में होता है कि ये गाना मुझे किससे गवाना चाहिए, तो इस तरीके से फिर सिंगर को बुलाया जाता है। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर की उपज होती है कि कौन से गाने में कौन से सिंगर को बुलाएगा। ये है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी नर्वस, बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से रीलॉन्च मुझे ज़्यादा प्रेशर दे रहा है। जब लकी लॉन्च होने वाला था तब वो टाइम पे टेंशन ही नहीं था, एंड अब भी शायद बड़ी हो गई हूँ इसके लिए, पर मैं बहुत नर्वस हूँ, और एक्साइटमेंट तब होगा तब जब फिल्म अप्रिशिएट हो जाएगा। सो यस, फॉर नाउ वेरी वेरी नर्वस। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आपका डेब्यू है। मेरा डेब्यू है। आई एम नर्वस ऑल्सो बट आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज आई नो द फिल्म विल डू वेल। आई नो दैट फिल्म इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बनी है, बहुत प्यार से बनी है। एंड बेजुबा इश्क जो हमारी फिल्म है 26 जून को रिलीज हो रही है, ये फिल्म है सच्चे प्यार की, दैट सच्चा वाला ट्रू लव। ये वो प्यार है जो दो सोल्स को होता है, दो इंसानों को नहीं, और वो एक दूसरे के लिए जिंदगी भर जीते हैं। ये इतनी प्यारी कहानी है, इसका म्यूजिक इतना अच्छा है कि जब आप सुनेंगे इस म्यूजिक को, आप उसको बार बार सुनेंगे, आप उसको जिंदगी भर सुनेंगे। ये गाना इतने अच्छे हैं इस फिल्म। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील लकी दैट आई एम गेटिंग माई फर्स्ट सोलो लॉन्च विद बेजुबा इश्क। आपने कोस्टा की लकी की बात की, तो वो जो सफर था और ये रीलॉन्च आपने जैसे अभी कहा कि वो किस तरह से डिफिकल्ट रहा? यू नो व्हाट, पता नहीं, बहुत ही अजीब है जब लकी का अग्रीमेंट साइनिंग, या एक लड़की को जब फर्स्ट टाइम अगर वो फिल्म कर रही है, वो भी सलमान खान के साथ कर रही है, वो जो
टेंशन होता है, वो नर्वसनेस होता है, जो गूज़बम्स अंदर होते हैं, वो थे ही नहीं। मेरी जो फर्स्ट शॉट लकी में जो था, सुनजरा का जो लेटी हुई थी बेहोश, वो मेरा फर्स्ट शॉट था। और आई डोंट नो, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी। एंड अभी मैं सोचती हूँ कि मैं नर्वस क्यों नहीं थी। तो अभी मुझे ये मतलब जो अपने आप को रीजन देती हूँ वो क्योंकि मुझे कभी एक्ट्रेस नहीं बनना था, तो शायद इसके लिए नर्वस नहीं थी, क्या लोग सोचेंगे नहीं सोचेंगे। सो अभी एक्ट्रेस हूँ एंड आई नीड टू, वो जो प्रेशर है कि अभी प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर, वो अभी है। सो आई जस्ट फील दैट ये जो फीलिंग्स अभी है वो तब होना चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट। एंड बहुत ही कम एक्टर्स गायब होके वापस आते हैं। आई बीन एक्चुअली लकी दैट ये मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी मिला है। निशांत, अभी आपका ये बेजुबान इश्क, ये सोलो में आ रहा है, डेब्यू कर रहे हैं आप, और इसके बारे में ये आपके लिए उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। और इसमें आपका जो सॉन्ग अभी आया है बहुत बहुत पॉपुलर हो रहा है, और इसके बाद अभी पता चला सेकेंड कि आप दूसरे मतलब कर रहे हैं जी, तो उसके बारे में इस प्रोजेक्ट के बाद डायरेक्ट अपने कितने प्रोजेक्ट लाइन में लगे? देखिए, विक्रम भट्ट जी की हॉरर स्टोरी के बाद मुझे 4 अच्छी फिल्में मिली। पहली फिल्म बेजुबा इश्क रिलीज़ हो रही है 26 जून को। उसके बाद मैंने एक फिल्म करी मिस्टर नरेश मल्होत्रा के साथ, इट्स कॉल्ड इश्क ने क्रेजी किया रे, ये सितंबर में रिलीज़ है। फिर एक फिल्म थी लव ट्रेनिंग, जिसमें मैं एक लव गुरु प्ले करता हूँ, शक्ति कपूर और राजपाल यादव को। दैट्स अ वेरी वेरी नाइस कॉमेडी फिल्म। एंड देयर इज़ वन मोर फिल्म कॉल्ड सिंगल चल रहा हूँ, डायरेक्टेड बाय साई कबीर, द डायरेक्टर ऑफ रिवॉल्वर रानी। सो लकीली मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। मैंने जो टीवी के बाद ब्रेक लिया 4 साल का, जिसमें मैंने मेहनत करी, जिसमें मैंने अपनी कोशिश को नाकाम नहीं होने दिया, अपनी उम्मीदों को कहीं जाने नहीं दिया। आई केप्ट अप द होप्स, और मैंने बिलीव किया कि एक ना एक दिन जो मैं चाहता हूँ, जो मैं अपनी जगह बनाना चाहता हूँ इंडस्ट्री के अंदर, वो मुझे जगह मिल जाएगी। एंड आई थिंक अब उस ड्रीम की जो शुरुआत थी वो अब उसको एक गोल मिल रहा है, अब वो फाइनली अपनी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। सो लकीली आई थिंक बेजुबा इश्क से जो शुरुआत हो रही है वो हमेशा ऊपर जाएगी, वो हमेशा एक अच्छी फिल्मों के साथ मुझे ऑडियंस को रीच करने का मौका मिलेगा। निशांत, आप इस फिल्म में रही बात 2 हीरोइन दिख रही है, तो क्या इसमें बेजुबा इश्क आप दोनों हीरोइन के साथ आप इसमें प्ले कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बेजुबा इश्क का जो कॉन्सेप्ट है, इश्क एक ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा गहरी होती है कि उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बेजुबा इश्क मेरा फिल्म में जो है वो मैं शब्दों में उसको नहीं समझा सकता हूँ किसी को। और जो कैरेक्टर है मेरा फिल्म के अंदर, वो जब प्यार करता है तो पूरे दिल से करता है। अगर दोस्त से करता है तो जान से दोस्ती करता है, प्यार करता है तो जान से प्यार करता है पूरा। तो फिल्म में जो दोनों हीरोइंस हैं हमारी, मुग्धा, मेरा जो प्यार है वो अलग अलग तरीके का प्यार है। एक के साथ मेरा दिल से जो रिश्ता है दोस्ती का, मैं वो निभा रहा हूँ, और एक से जिससे मैं इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं वो निभाना चाहता हूँ। फिल्म का ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट है कि कहीं ना कहीं जाके लाइफ में हमको डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, जहां हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो किसका इश्क ज्यादा बड़ा था, किसने सैक्रिफाइस किया, और किसका इश्क साकार हुआ, किसका नहीं हुआ, दैट इज बेजुबा इश्क। आप भी बात करें तो लकी के बाद आपका ये फिल्म आ रही है, तो फिर इतनी गैप के बाद में फिर एक्टिंग करने का क्या प्रिपरेशन रहा, फिर कैसे? एक्चुअली मैं बॉलीवुड से गायब थी, पर मैं एक्टिंग से गायब नहीं थी। मैंने तेलुगु में 7-8 फिल्म्स किया है, और लकी के बाद मैं साउथ में गई, बिकॉज वहाँ पे जो एक एक्टर को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है मुझे वहाँ पे मिली। सो मैं एक्टिंग, जब सबको पता है लकी ऐसे ही हो गया, ना प्लान था ना ट्रेनिंग थी, एक्टिंग स्कूल नहीं गई। सो जब लकी रिलीज हुआ तभी भी एक्टिंग नहीं आती थी मेरे हिसाब से। जो मैंने लकी में किया डायरेक्टर ने करवाया, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था एक्टिंग के बारे में। और साउथ में जाने के बाद मुझे वो एजुकेशन अबाउट एक्टिंग एंड बीइंग एन एक्टर मुझे वहाँ से मिली। सो यस, मैं गायब तो थी बॉलीवुड से, और वो एक प्लान था, अगर क्योंकि मुझे फिल्म्स नहीं करनी थी, मुझे अपना पढ़ाई सब कंप्लीट करना था, तो मीडिया के सामने आके और फिल्म नहीं करना, इट डिडंट मेक सेंस। सो आई हैड टू बी अवे फ्रॉम द मीडिया, आई हैड टू बी अवे फ्रॉम बॉलीवुड।
और अच्छा से ट्रेनिंग हुआ है साउथ में, और अभी मुझे लग रहा है कि मैं बॉलीवुड संभाल सकूंगी, बिकॉज इट इज़ अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री। और इसीलिए मैंने बेजुबान साइन किया, बिकॉज इट वाज दैट परफेक्ट टाइम टू रीलॉन्च माई सेल्फ। निशांत, आपको मुझे एक सवाल है। न्यू कमर जो आते हैं बॉलीवुड में, हर एक का अपना एक आइडल होता है। आप तो सलमान के साथ काम कर चुकी, लेकिन इतने गैप के बाद आप फिर से एक बार आए। दोनों से जानना चाहूँगा कि किसे अपना आइडल मानते हैं और किसके साथ एक बार फिर से काम करना चाहते हैं? मुझे सबके साथ काम करना है। आई थिंक 1 या 2 या 3 या 10 लोग नहीं है। आई वॉन्ट टू वर्क विद एवरीबडी इन द इंडस्ट्री। आइडल आई हैव सलमान इज़ माई गॉड फादर। जो भी प्रोफेशनल एडवाइस अगर और मुझे मिल जाता है, एज अ हीरोइन I like the new girls that we have today. I like Katrina, I like Deepika. मेरे हिसाब से बहुत ही ये इंडस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट है। ये सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द प्री एंड द पोस्ट वर्क ऑफ बिफोर यू, व्हाट यू डू बिफोर अ फिल्म, व्हाट यू डू आफ्टर अ फिल्म। एंड जब एक एक्ट्रेस सक्सेसफुल होती है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, बिकॉज ये डिफिकल्ट चीज है। And I respect somebody who is smart enough to succeed in the industry. So Katrina and Deepika are my two idols that I would like to look at and learn from. ये कैसे करती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। So I want to try and follow their direction. My idol right now, मेरा idol जो मैं जिनको बहुत मानता हूँ, that man is called अक्षय कुमार. Why? Because वो मेरी ही तरह एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए। उन्होंने अपनी जगह बनाई और धीरे 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 स्टेप चढ़ी। उनकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मेरी लाइफ का मोटो है, वो ये है कि काम करते रहना चाहिए। सक्सेस आपकी रोड पे, जर्नी में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, वो मिल जाएगी। काम करना बहुत जरूरी है, एंड यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड। फ्लॉप हो, हिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनका बैक टू बैक उनकी 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी, पर आज भी वो है ना इंडस्ट्री में, वो है एक बहुत बड़े सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री में। तो ही इज माई आइडल। मैं आई लुक अप टू हिम फॉर बीइंग सो पॉजिटिव एंड सो ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ एंड सो हार्ड वर्किंग एज अ पर्सन। Heroines में I have recently fallen in love with Kangana Ranaut after watching Tanu's Manu Returns, and I am dying to have an opportunity to act with her on screen, because I think right now in our entire industry she's one of the finest actresses, and I'm sure that if you can match up to her level of acting, then you're a brilliant actor today. So she's my निशांत, अभी आपने बोला कि आपके आइडल पर्सन अक्षय कुमार हैं जी, तो आज ही अक्षय जी का मतलब ब्रदर्स एक एक्शन मूवी ट्रेलर लॉन्च हुआ जी, तो आपको अभी ये चाहोगे कि फ्लेवर छोड़ के कब कभी एक्शन मूवी देखने को मिलेगा? देखिए, राइट नाउ अभी हर इंसान को अपनी एक जगह, एक तरह के कैटेगरी में एक जगह बना लेनी चाहिए। तो मेरा फोकस इस वक्त लव स्टोरीज एंड आई वॉन्ट टू बी एज नोन एज अ चॉकलेट बॉय, जैसे ये मुझे कहती रहती है। आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ चॉकलेट बॉय, एज अ रोमांटिक हीरो। Once then I would like to explore and venture out as an action hero or something else. But right now my focus is to be every woman's dream. That's my focus. That's my dream. स्नेहा, आपसे जानना चाहूँगा, जब बॉलीवुड में आपकी एंट्री हुई तो आपने जो तुलना थी वो ऐश्वर्या राय से की जाती, तो आपने कहा आप साउथ में बहुत फेमस हुए, तो वहाँ पे कभी आपको ऐसा बताया गया था कि यू लुक सो सिमिलर टू हर, या फिर अपनी अलग पहचान बन गई थी? You know what? वो कम हो गया अभी। अभी हर कोई मिलता है वो नहीं कहता है। आई थिंक वो फेड आउट हो रहा है, एंड पर वो चीज़ हमेशा रहेगी। एंड I'll tell you something. मैंने ये बात इनको अभी तक बताई नहीं है। मैं लास्ट मंथ तिरुपति बालाजी गया था मंदिर प्रे करने कि हमारी फिल्म की रिलीज हो रही है, तो अच्छा हो मंदिर। ऑन द वे देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे मेरी जो कार थी उसको टोल का कुछ पैसे वैसे पे करने थे, तो आई वेंट इनसाइड विद द ड्राइवर टू ऑल द फॉर्मेलिटीज। उन्होंने मुझे देखा, कहता हमने आपको कहीं देखा है, ये है वो है, आप कोई फिल्म कर रहे हैं? मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ बेजुबान इश्क। दिखाई आई जस्ट शोड देम अ पिक्चर, ये स्नेहा लाल? मैंने कहा हाँ स्नेहा लाल। अरे वो ऐश्वर्या। मैंने कहा हाँ। तो यू आर स्टिल द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल डाउन साउथ नोन, and you are still remembered and everybody loves you down there. इनको पसंद नहीं होता है जब लोग ऐश्वर्या करते रहते हैं, बट खुशी हुई ना जान के कि मतलब एक टोल पे एक पुलिस वाले ने इसको, मतलब दे हैव सच रिमेम्बरिंग, दे रिमेम्बर स्नेहा उलाल, दे नो स्नेहा उलाल, यू नो, दे जस्ट नो हर बाय फेस,
And so, yeah, even down south, people still have that love for you. अभी आई वापस 5-6 फिल्म्स हो जाने दो, आई थिंक वो खुद ही वो फेड ऑफ हो जाएगा. सो अभी वो टैग है, टैग रहने दो मुझे, मतलब एज लॉन्ग एज करियर में नेगेटिव नहीं होता है, इट्स ओके. आई मीन मुझे लगता है सबको यूज टू हो गया अभी वो. आई डोंट थिंक एक टॉपिक है वो. बेजुबान इश्क मेरे हिसाब से एक बहुत ही पेनफुल लव स्टोरी है. अगर आपका ऑफ कोर्स आप सबका कहाँ पे तो दिल टूटा होगा, कोई किसी ना लड़की या लड़का ने तोड़ा होगा, तो आप बेजुबान इश्क वो लव स्टोरी के लिए आप ये फिल्म देखिए, अगर आपने लाइफ में कभी इश्क किया है, कभी मोहब्बत करी है, तो ये फिल्म आप देखिए, आपको अपनी मोहब्बत याद आएगी. यू विल रिमेम्बर इट. और अगर आपको प्यार नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ कभी, तो ये फिल्म देख के सीखिए कि इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, और आप जिससे भी करना चाहते हैं उसको पूरे दिल से मोहब्बत और इश्क दीजिएगा इस फिल्म देखने के बाद. थैंक यू.